दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1247 दिन हो गए हैं। दक्षिणी क्षेत्र में ज़ापोरिज़िया राज्य के कामियांस्का दिशा में रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। स्टेपुर्नो हिर्स की तरफ और स्टेपोव पहुंच चुके हैं। अब पूर्व में आते हैं, जहां दोनों सैनिकों की तरफ से जबरदस्त गतिविधियां जारी हैं। पुक्रोवस्क के बाएं क्षेत्र में रूसी सैनिकों का ऑफेंसिव ऑपरेशंस पुक्रोवस्क दिमित्रोव क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त जारी है। रूसी आगे बढ़ रहे हैं उडाकनी, कोटलिनो, पर्शी ट्रावन्या और त्रोयांदा की तरफ। पुक्रोवस्क के दक्षिण में रूसी सैनिकों का कब्जा है ज़वेरिवो पे और यहाँ से वह शाख्तियोर्स्की की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से अगला कदम पुक्रोवस्क के लिए होगा। अब आते हैं दक्षिण पूर्व और पूर्व पुक्रोवस्क के क्षेत्र में। यहाँ से लड़ाई जारी है चुनिशिनो और नोवो यूक्रेनका के लिए। रूस की सेना पोपीव यार और पोल्तावका में भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और लड़ाई जारी है सुखोव यार और दमित्रोव के लिए। तोरेस क्षेत्र में भी रूसी सैनिक शेरेबिनिवका और नोवोस्पास्की की तरफ बढ़े हैं। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन, लिमान और उसके पूर्व टॉर्स्की क्षेत्र में रूसी सैनिकों की बढ़त लगातार जारी है। जो यह खबर थी कि टॉर्स्की पे रूस का कब्जा हो गया है, वह लगता है गलत है और उत्तर में ग्रेकिवका, रेडकोडुब और कोलोड्याजी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो स्वातो क्षेत्र में है। इसी क्षेत्र में बुरोस्काया दिशा में रूसी सैनिक लोजोवा और जेलेनिहाई की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि कुपियांस्क क्षेत्र में उनका कब्जा है किंद्राशिवका और राडकिवका में। कुर्स्क और सूमी क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने वाराचीना पर कब्जा किया है, जो कि बारंबार यूक्रेन के सैनिकों द्वारा काउंटर अटैक हो रहा है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। और उनका काउंटर अटैक केंद्रातिवका में भी है, जहां उन्होंने थोड़ी सी जमीन वापस ले ली है, जबकि रूसी सैनिक यूनाकिवका में और आगे बढ़े हैं। इंटरडिक्शन मिशंस दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त है। यूक्रेन ने सोची ऑयल डिपो पर भी यूएवी से आक्रमण किया है। अन्य जगहों में क्रीमिया, सेवास्तोपोल, कर्सों, ब्रियांस्क है, जबकि रूस ने ओडिशा, चेरकासी पर ड्रोन्स और मिसाइल से दोनों से आक्रमण किए हैं। अन्य क्षेत्रों में जहां रूस ने आक्रमण किए हैं वह है ज़ापोरिज़िया, माइकोलेव, खार्किव, सूमी। कल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शांति की बातचीत इस्तांबुल में पूरा हुआ। रूस की तरफ से वही पुराने लोग गए थे, व्लादिमीर मेडिंस्की और उनके सहयोगी, तथा यूक्रेन की तरफ से उमरो और उनके सहयोगी। यह उनका तीसरा वार्तालाप था, जिसमें मुख्य रूप से प्रस्ताव आया है रूस की तरफ से कि 3 वर्किंग ग्रुप्स बनाएं, पॉलिटिक्स पे, ह्यूमैनिटेरियन एड पे और मिलिट्री इश्यूज़ पे। इस बीच में पहले ही रूस ने करीब 700 यूक्रेन सैनिकों के डेड बॉडीज़ को वापस किया और बदले में कुछ उन्हें मिले, और 1200 और पीओडब्ल्यू का एक्सचेंज करने का प्रस्ताव है दोनों की तरफ से, जिसमें डेड बॉडीज़ भी 3000 होंगे। रूस की तरफ से यह भी प्रस्ताव आया है कि युद्ध क्षेत्र में बीच बीच में कहीं पे कुछ समय के लिए युद्ध रोका जाए, ताकि वहाँ घायल और मृत सैनिकों की अदला बदली वहीं पे आसानी से हो सके। कल के युद्ध वार्तालाप के बाद से दोनों तरफ से 250 प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक्सचेंज किए गए बेलारस में। पैलेस्टीन इजराइल से खबर यह है कि इजराइल के पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पास कर, जिसके पक्ष में 71 वोट मिले, किया कि वेस्ट बैंक और जोर्डन से सटे हुए क्षेत्रों पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। इस बीच में आईडीएफ सैनिक जो हैं वो सीरिया में लेबनान की तरफ से और भी आगे बढ़ गए हैं और दमस्कस से केवल 15 किलोमीटर दूर हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि पिछले 3 महीनों के युद्ध में 7 लाख से अधिक
गाजा के निवासी विस्थापित हुए हैं। अंततः छोटी सी खबर यह है कि हजारों यूक्रेन के नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं कि जेलेंस्की एक भ्रष्टाचारी है और उससे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और यह केवल कीव नहीं बल्कि दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी शुरू हो चुका है, जैसे लुवीव, ओडिशा, निप्रो आदि। कल दूसरा दिन था। एक खबर के हिसाब से रूस और बेलारस के बीच में संधि हुई है कि बेलारस के सिटीजन रूस के लोकल चुनाव में भाग ले सकते हैं, खड़ा भी हो सकते हैं किसी भी पद के लिए। यह एक अच्छी बात है, वैसे ही है जैसे यूरोपियन यूनियन संधि है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। थाईलैंड कंबोडिया के बीच में भी आर्म्ड क्लैशेस चल रहे हैं।